अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हमारे लिए आप देख रहे हैं मेरा चैनल। पाकिस्तान से अमेरिका तक फ़्रॉड की एक ऐसी कहानी जिसका अंजाम बहुत इबरतनाक रहा। अमेरिका, पाकिस्तान, कतर तीनों ममालिक को मतलूब और अमेरिका तो इसके पीछे पड़ा हुआ था। ये वो पाकिस्तानी है जिसको कतर से बड़ी फिल्मी अंदाज में गिरफ़्तार किया गया, जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लैम्बोर्गिनी का शौक़ इस इंसान को जो है वो पकड़वा देता है, मरवा देता है। अमेरिका से फ़रार होता है, कतर से ये गिरफ़्तार होता है, पाकिस्तान से इसका ताल्लुक़ है। अब्दुल्ला अनवर आखिर कौन है, क्यों इसके पीछे जो है वो डॉन की तरह इतने मुल्कों की पुलिस लगी हुई थी, आज की वीडियो में इस पर बात करेंगे। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है और आपने वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना है। ऐसे पाकिस्तानी शहरी के बारे में बात करूंगी जिसकी गिरफ्तारी ने पाकिस्तान, कतर और अमेरिका तीनों ममालिक में बड़ी तवज्जो हासिल की है। ये मामला माली फ़्रॉड का है। ये मामला मनी लॉन्ड्रिंग, बैनुल अक़वामी कानून नाफिज करने वाले इदारों के ताउन से ये सारी चीज़ें हुई हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक जो अब्दुल्ला अनवर है, इसकी उम्र सिर्फ 28 साल है, जिसका ताल्लुक़ कराची, पाकिस्तान से है। कतर में इसको गिरफ़्तार किया गया है। अमरीकी हुकाम ने कहा वो अमेरिका में जो है वो मुतअद्दिद माली जराइम के मुकदमात में इंतहाई मतलूब मुल्ज़िम है। जो अमरीकी तफ्तीशी इदारे हैं उनके मुताबिक अब्दुल्ला अनवर पर इल्ज़ाम है कि वो एक ऐसे नेटवर्क का हिस्सा है जो इलेक्ट्रॉनिक मसनूआत, जिसमें बड़े महंगे तरीन मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप्स हैं, टैबलेट्स हैं और दीगर कीमती आलात शामिल थे, इसने गैर कानूनी तरीके से हासिल करता था। इसके अलावा इस पर मनी लॉन्ड्रिंग, वायर फ्रॉड और बहुत सारे संगीन इल्ज़ामात भी इस पर आए थे। तो अमरीकी अदालत ने मुकदमे की कार्रवाई के दौरान इन्हें ज़मानत पर रिहा किया हुआ था, लेकिन बाद में वो अमेरिका छोड़कर पहले पाकिस्तान जाता है और फिर वहाँ से पाकिस्तान से कतर पहुँच जाता है। अमरीकी हुकाम के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है सारे के सारे मामलात को हैंडल करना, जिसके बाद मुख्तलिफ ममालिक के कानून नाफिज करने वाले इदारे आपस में रब्ता करते हैं और फिर वो कहते हैं कि इसको हमने पकड़ना है। कतरी सिक्योरिटी इदारों ने अमरीकी हुकाम के साथ ताउन किया और अब्दुल्ला अनवर को गिरफ़्तार करने के बाद इसको अमरीकी तहवील में दिया गया है। अब रिपोर्ट्स के मुताबिक जो अब्दुल्ला अनवर है, अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर अक्सर बड़ी महंगी तरीन गाड़ियाँ, लग्जरी लाइफस्टाइल, कीमती घड़ियाँ, दीगर जो बड़ी कीमती अशिया की तस्वीर शेयर करता है। बासारफिन इसकी तेज़ी से बढ़ती हुई दौलत पर बड़े सवालात उठा रहे हैं। इस हवाले से कोई भी हतमी नताइज या चीज़ें शवाहिद कभी अदालत में पेश नहीं हुए। कानून के मुताबिक अगर किसी शख्स पर माली जराइम के इल्ज़ामात हों, किसी दूसरे मुल्क में चला जाता है तो मुतल्लिका ममालिक के दरमियान फिर एक मुआहदा होता है, तो उस मुआहदे के तहत इसको पकड़ा है। एक बार फिर ये याद दहानी करवाता है कि आजकल के दौर में सिर्फ आप एक मुल्क में जराइम करके तो उधर नहीं भाग सकते, आप कहीं ना कहीं से किसी न किसी तरीके से पकड़े ही जाते हैं। आपने जितना मर्ज़ी बड़ा गुनाह क्यों ना किया। और मैं बार बार ये बात कहती हूँ, ये बार बार आपको समझाने की कोशिश करती हूँ कि अपने आप को सही रखें, क्योंकि अब ऐसा नहीं है कि आप जो हैं एक गुनाह करके दूसरे मुल्क में चले गए तो आप कभी पकड़े नहीं जाएंगे। अब आप ये देखें कि कतरी सिक्योरिटी इदारों ने अमरीकी हुकाम के ताउन से इसको गिरफ़्तार किया है। 10 जुलाई 2026 को कतर से खुसूसी परवाज़ के ज़रिए टेक्सास मुंतकिल किया गया है और सोशल मीडिया पे ये बहुत लग्जरी अपनी लाइफ दिखाता है, कीमती अशिया, लैम्बोर्गिनी का शौक़ है। कतर में लैम्बोर्गिनी जो है वो इस्तेमाल कर रहा था, उस पर बैठ रहा था, तो वहाँ पे जाके ये ट्रेस हुआ। वहाँ पे CCTV फुटेजेस जो हैं उसमें ये आता है। तो ये ऐसे बड़ा शौक़ था महंगी तरीन गाड़ियों का, उसमें तस्वीरें वगैरह बना रहा था। इसने सोचा भी नहीं था कि इसको कतर से जो है वो इस तरह से गिरफ़्तार कर दिया जाएगा, तो इसको भी गिरफ़्तार किया गया है। काफ़ी ज़्यादा जो है इस पर चार्जेस लगे हैं, लेकिन मैं आपको ये बताती चलूँ कि आप लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि अब क्राइम करके भागना आसान नहीं है। तो बेहतर ये है कि अपने आप को सीधे रास्तों पे रखें। क्या ज़रूरत है आपको क्राइम करने की, क्या ज़रूरत है अपनी और अपने घर वालों की ज़िंदगियाँ बर्बाद करने की। ये जो लोग आपको एक लाइफ दिखाते हैं आजकल सोशल मीडिया पे, इसके पीछे हलाल तरीके से तो बहुत कम होते हैं, और जो गलत तरीक़ों से चीज़ें होती हैं वो आपको जो है बाद में फिर जेल तक ही लेकर जाती हैं। और आपकी 28 साल की उम्र में आप कहाँ से कहाँ पहुँच गए और पता नहीं अब कितनी आपको सज़ा मिलेगी। तो ऐसे दरिंदों से बच के रहें, अपने बच्चों को भी महफूज रखें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। लाने के बाद